देखिए, मेरी आवाज़ दाबने का प्रयास तो किया ही जा रहा है। कमांडर के माध्यम से पैसे का इकट्ठा किया जाता है 2-2 हज़ार प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से। जांच मेरे अधिकारी वही करेंगे जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया है। तो कोई भी सामान्य सा बुद्धि वाला व्यक्ति भी कह सकता है कि ये न्याय संगत बात नहीं है। अगर ये अभी हम मेरी तरह बोल देंगे तो वो भी कट जाएंगे, वो भी नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे और तमाम प्रकार की यातनाएं झेलेंगे जैसे मैं झेल रहा हूं। लेकिन मुझे कोई डरा नहीं पाएगा। बदलाव आएगा नहीं, तब तक ये शुक्ला लड़ता रहेगा। अब हर घर से शुक्ला निकलना शुरू होगा की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का अपमान हो रहा है, उनको चोर कहा जा रहा है। लेकिन अगर इसमें सुधार किया जाएगा तो सबकी वाहवाही होगी, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। लिखिए कि घूस चल रहा था, इस गणना डी में लिया जा रहा था कि नहीं लिया जा रहा था, और वोटिंग करवा लीजिए। और अधिकारी डराने के लिए उनके पास नहीं होने चाहिए और सब अनिवार्य रूप से वोटिंग कर दें। मैं कहता हूं कि 99.99% वोट मुझे मिलेगा। लेकिन जब नाम से आप बुलाएंगे कि बयान दिलवाने के लिए बुलाइए, कौन जाएगा बयान दिलाने? कौन अपने परिवार को रोटी से मुक्त कर देगा? काले अंग्रेज मेरे साथ मेरे और भाइयों को भी काट देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर अनुराग। अभी इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी सुर्खियों में रहा और अभी हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं जो लखनऊ पुलिस में कार्यरत हैं और इन्होंने आरोप लगाया कि इनके साथ तमाम सारी यातनाएं हो रही हैं। और क्या कुछ आरोप आपने लगाए जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ? जी, मैंने आरोप ये लगाया था कि लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में एक गणना है, गणना डी में लोगों को ड्यूटी लगवाने के लिए 2,000 रुपया देना पड़ता है गार्डों में पहले जाने के लिए। जब गार्ड में वो पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक गार्ड कमांडर नियुक्त है। गार्ड कमांडर के माध्यम से पैसे का इकट्ठा किया जाता है 2-2 हज़ार प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से। और गार्ड कमांडर भी बेचारा देता है, ऐसा नहीं कि वो छूट जाता है। वो सारे लोग इकट्ठा करके अब उसको ला के गणना प्रभारी को देते हैं। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट के आरआई महोदय को देते हैं। आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के उच्च अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। ये मैंने आरोप लगाया था। आरोप आपने लगाया? जी। तो आरोप नहीं, ये सत्यता है। बस मैं ही बोल रहा हूँ, जान सभी रहें। आरआई महोदय का भी एक बार कहिएगा, जाइएगा मिलिएगा तो कहिएगा कि आपने लिया है, तो कहेंगे नहीं लिया है तो कहिएगा एक बार ब्रेन मैपिंग आप करा लीजिए। पूछिएगा, ब्रेन मैपिंग कराएंगे? जब जो लिया है बोलने में इतना डरेगा कि नहीं करेंगे। जी, आगे। आपने एक वीडियो जारी करके ये सूचना दिया लोगों तक और फिर दूसरा वीडियो आपने जारी किया कि आपने कहा कि हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है और आप डर रहे थे। देखिए, मेरी आवाज़ दाबने का प्रयास तो किया ही जा रहा है। आप बताइए कि कोई भी ऐसा फेसबुक पेज जो होगा 4 वीडियो डालने पे डिलीट करना पड़ रहा है। मैंने उसमें कहीं आईएसआई में ज्वाइन करने की बात किया है कि कोई अलकायदा ग्रुप मतलब आतंकवादी संगठन में ज्वाइन करने की बात किया है। मैंने कहीं ऐसी तो बात नहीं की। मैंने तो यही कहा है कि भ्रष्टाचार इतना चल रहा है, उसके समस्याओं को मैंने उजागर करने का, उस समाज के सामने उजागर करने का प्रयास किया है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि मैं ये इतना गलत कर रहा हूँ, ये आतंकवादी संगठन बना रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना हो गया है। अगर कोई भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और कि देश की सोच रखता है और उसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि उनके तक बात पहुँचे, इसका समाधान हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन लोग जो है मेरी आवाज़ को बंद करें, मैंने वही कहा था। अब लोग कहेंगे कि आप ही अकेले क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? तमाम आपके जैसे तमाम सारे सिपाही लोग हैं आपके साथ, उन लोगों के साथ भी ये सारी समस्याएं हो रही होंगी। अब अगर देखिए, सबकी अपनी अपनी समस्या है बेचारों की। पुलिस विभाग के लोग बहुत छोटे मध्यम परिवार से आते हैं। अब उनका अगर ये अभी हम मेरी तरह बोल देंगे तो वो भी कट जाएंगे, वो भी नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे और तमाम प्रकार की यातनाएं झेलेंगे जैसे मैं झेल रहा हूं कि मैं अंदर बैठता हूं तो दरवाज़ा बंद करके, गेट बंद करके रहता हूं। तो इसी तरह की समस्याएं। आज देखिए, आदमी पढ़ना नहीं चाहता है, झेल लेता है बेचारा, कुछ भी करके शोषित हो के झेलता रहता है, लेकिन बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये सुनने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, मैं सुना रहा हूँ, कितना कौन सुन रहा है? मुझे चैनल बंद किया जा रहा है, फेसबुक पे हमें ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो इसी तरह से सुनेंगे, इसीलिए लोग डर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे कोई डरा नहीं पाएगा। मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां को मानने वाला हूँ। मुझे कोई डरा नहीं पाएगा। इन लोगों का अपना निरर्थक प्रयास चल रहा है कि यहाँ रोक देंगे, वहाँ रोक देंगे, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। जब तक जीवन है तब तक लड़ता रहूँगा। मैंने अपने सर पे कफन बांध लिया है। क्या लगता है, आपने आवाज़ उठाया फिर आपकी नौकरी कुछ खतरे में?
देखिए, अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी तो मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि वो सत्य को जो है मानने वाले हैं। अगर सत्य कहीं से भी, कोई छोटा व्यक्ति भी सत्य उठा सकता है, कोई बड़ा भी व्यक्ति सत्य की बात कर सकता है। अगर मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो मुझे किसी प्रकार की दुख तकलीफ की बात नहीं है, मेरे साथ सब कुछ न्याय होगा। लेकिन अगर उनके तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आपका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, क्या लगता है कि आपकी आवाज़ उच्च अधिकारियों तक नहीं जा रही है? अब अगर नहीं, जैसे मुझे लगता है कि डीजीपी महोदय तक मेरी बात हो सकता है ना जा रही हो, लेकिन अगर जा रही है तो एक अभी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, सुनने में आया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर आया है तो ज़रूर हो रहा होगा। देखिए, लोगों को हटा दिया गया है वहाँ गणना से, इस पर मैं कोई सुखी नहीं हूँ, मतलब खुश नहीं हूँ कि हटाना एक जो है ये कोई परिवर्तन नहीं है। जो आएंगे वही करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक कंप्यूटरीकृत व्यवस्था बनाई जाने की बात की है। ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसी चीज़ की मैं हमेशा हर चीज़ में मांग करता हूं कि जैसे जो टीएडीए में घूसखोरी चल रही है, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति में घूसखोरी चल रही है, जो ड्यूटी लगवाने की घूसखोरी चल रही है, जो तमाम प्रकार की घूसखोरी चल रही है, उसको केवल एक तरीका है जिससे दबाया जा सकता है, वो ऑनलाइन व्यवस्था है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, वहाँ पर आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, आप काम भी अच्छे से करते हैं, उनका चेहरा देखने के बाद पता भी चलता है कि कितने चमक रहे हैं। ये बात तो क्या लगता है कि आपके आवाज़ उठाने से ये चीज़ें बदली? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल बदल रही हैं। एक शुरुआत हो गई है, निश्चित बदलाव आएगा। जब तक बदलाव आएगा नहीं, तब तक ये शुक्ला लड़ता रहेगा। अब हर घर से शुक्ला निकलना शुरू हो गए हैं, और मैंने देखा कि पूरे भारत के लोगों ने जो है ये बात को उठाना शुरू कर दिया है। मेरे पास जापान से, अमेरिका से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मैं आपके साथ हूँ। इससे ज़्यादा और क्या कोई सपोर्ट कर सकता है? यही सपोर्ट है, ये सैद्धांतिक सपोर्ट है, मानसिक सपोर्ट है, इससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं होता है। आपने कहा वीडियो में कि आपके ही विभाग के लोग आपकी जांच कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? मैंने पहले जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया है उसमें यही कहा कि जब जांच मेरे अधिकारी वही करेंगे जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया है, तो कोई भी सामान्य सा बुद्धि वाला व्यक्ति भी कह सकता है कि ये न्याय संगत बात नहीं है। मैंने अगर कह ही दिया कि एक मजिस्ट्रेटिक जांच करा लीजिए, किसी अन्य विभाग से जांच करा लीजिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी। वो भी एक परिवार के ही हिस्से हैं, जो तमाम विभाग हैं वो सब परिवार हैं, और उनसे अगर आप जांच कराएंगे तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि सभी चोर हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का अपमान हो रहा है, उनको चोर कहा जा रहा है। लेकिन अगर इसमें सुधार किया जाएगा तो सबकी वाहवाही होगी, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो सुनील शुक्ला जी, आप क्या चाहते हैं कि मतलब आपकी जांच कौन करे? मैं तो पहले ही भी बताया कि मजिस्ट्रेटिक जांच हो, या फिर न्यायिक जांच हो, या फिर कोई अन्य विभाग से जांच कराई जाए, तब जो है इसमें न्याय की उम्मीद है। मैं तो चाहता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से जांच करा ली जाए। मैं एक तरीका बताता हूं कैसे करा लिया जाए, पुलिस विभाग के लोग ही करा लें, मैं मान लूँगा। होना ये चाहिए कि जैसे मान लीजिए जो सिपाही दीवान दरोगा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जान रहे हैं बोलेंगे तो कट जाएंगे नौकरी से, उनको तमाम प्रकार की यातनाएं डी जाएंगी। तो आप ऐसा करिए, पुलिस लाइन में सभी के लिए एक दिन डिसाइड कर लीजिए और 2 क्वेश्चन लिखिए कि घूस चल रहा था, इस गणना डी में लिया जा रहा था कि नहीं लिया जा रहा था, और वोटिंग करवा लीजिए। और अधिकारी डराने के लिए उनके पास नहीं होने चाहिए, और सब अनिवार्य रूप से वोटिंग कर दें। मैं कहता हूं कि 99.99% वोट मुझे मिलेगा, लेकिन जब नाम से आप बुलाएंगे कि बयान दिलवाने के लिए बुलाइए, कौन जाएगा बयान दिलाने? कौन अपने परिवार को रोटी से मुक्त कर देगा? कौन अपने जो उसकी EMI चल रही है उसको नहीं करेगा? आप लोकतांत्रिक तरीके से कर लीजिए। एक घिसा-पटा तरीका है, बयान दिलवाओ। कौन आएगा तुम्हारे सामने बयान देने के लिए? नीली टोपी दे के सिपाही दीवान दरोगा डरता है, कौन बोलेगा आपके सामने? कोई नहीं बोल सकता है। मैंने बोला है, मैं यातनाएं सह रहा हूं, पूरे जीवन सहूंगा, लेकिन मैं इनको सत्य कभी नहीं कहूंगा। जो अच्छे लोग हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, जैसे मैंने होमगार्ड विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा किया, और पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छे ईमानदार लोग हैं, उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन जो खराब लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लाखों लाख रुपए का चश्मा और जूता पहन के टहल रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ, पूरे जीवन विरोध करूँगा। मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे तनिक भी डर नहीं।
वोटिंग करा लिया जाए फिर आप बिल्कुल, वोटिंग करा लेने से ये हो जाएगा कि कोई डरेगा नहीं, आराम से जाके अपना वोट दे देगा, कोई जान भी नहीं रहा कौन किसको बताया, सही बताया गलत बताया, तब आदमी निडर होकर अपना बात कह पाएगा। क्योंकि जब नाम नोट किए फलाना सिंह आए हैं तो फलाना सिंह आए हैं तो उनको जो है जिस दिन उनको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। तो जब बलि का बकरा बनने का डर होगा तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होकर बोलेगा। देखिए ना, कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, पूरे लाखों लाख लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति मुझे गाली नहीं दे रहा है। तो ये एक मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को अब अपने घिसे पीटे तौर तरीके को दूर करना चाहिए और जो है ये परिवर्तन लाना चाहिए और इससे इनका भी नाम होगा। देखिए, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट बनने का प्रयास करिए, जो कमियां हैं उनको दूर करिए, एक सशक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था बनाने का प्रयास करिए। यही मेरा निवेदन है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। न्याय से जांच किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे मैंने तरीका बताया उस तरह से किया जाए, अन्य विभाग से किया जाए, और नहीं तो मुझे जो करना है, जैसे आज मेरे वो है नोटिस है, नोटिस का बयान देने जाना है, तो मैं जानता हूं कि मेरे पास बहुत सारे सिपाही दीवान की, जैसे मैं पहले, आज जब से वायरल हुआ उसके पहले अगर मैं किसी के पास फ़ोन करता और बताता कि भैया आपके यहाँ कितना % चल रहा है, तो हर आदमी चर्चा कर ही देता है। तो मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मैंने आज सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। इसलिए डिलीट कर दिया कि मेरा फ़ोन लेंगे और मेरा फ़ोन लेके उसमें सारी चीज़ों को निकालेंगे। ये काले अंग्रेज मेरे साथ मेरे और भाइयों को भी काट देंगे, क्योंकि मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो मुझे अपना हीरो मान रहे हैं। तो अगर मैं उन्हीं का सर कटवा दूंगा तो मैं उनका दुश्मन नहीं बन सकता। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, उनके परिवार, उनके पेट पे लात नहीं मार सकता। मैं अपने जितने भी दुख तकलीफ़ है मैं उसको सब सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरे साथ जो कुछ भी इनको करना है मुझे मेरे साथ करें। मैं किसी का नाम लेकर मैं अपना बदनामी नहीं करा सकता। और मेरा अगर आप जाँच करना चाहते हैं, मैं सत्य बोल रहा हूँ असद, तो मैं चाहता हूँ मेरा ब्रेन मैपिंग करा लिया जाए। मैं तैयार हूँ, नार्को टेस्ट करा लिया जाए, पॉलीग्राफ करा लिया जाए, जो कुछ भी कराना है उसमें मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने बयान में किसी सिपाही दीवान दरोगा का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो उसके साथ भी वही होगा, उसको भी बर्खास्तगी की जाएगी, सस्पेंशन किया जाएगा, तमाम प्रकार की यातनाएं होंगी। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। सुनील जी, आप अपने अधिकारियों को काले अंग्रेज क्यों कहते हैं? काले अंग्रेज मैंने इसलिए कहा कि 1861 का जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, जो पहले अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था के लिए बनाया था, अगर वो आज भी इतना प्रासंगिक है तो जो है केवल रंग का बदलाव हुआ है। वो गोरे थे और ये काले हैं, वहीं से मैंने इनको काले अंग्रेज कहा। जबकि मेरा ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति से दुश्मनी है, वो भी मेरे भाई हैं, बल्कि उन गोरे अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुझे इन काले अंग्रेज़ों से तकलीफ़ है, क्योंकि वो तो विदेशी थे, ये हमारे देश के हैं। और उसके बाद भी अगर हमारे साथ में इस तरह का शोषण कर रहे हैं तो इनको इस तरह का चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और हम भी आपके भाई हैं। अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो आप मेरे बड़े भाई हो और छोटे भाई। अगर पुलिस विभाग में देखा जाए तो आप हमारे अधिकारी हो और आपको मेरा अपना छोटा भाई मान के काम करना पड़ेगा, तब मैं आपको बड़ा भाई मानूंगा और एक पारिवारिक संबंध की तरह जो है सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। सुनील जी, जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से क्या कुछ कहना है? मैं उनके लिए पूरा जीवन में उनका ऋणी रहूँगा, जिन्होंने कोटि कोटि बार मेरा जो है कमेंट करके और मेरा जो है साथ दिया है। पूरे भारत के लोगों ने मेरा साथ दिया है और मैंने देखा कि इतने लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया और कहते हैं कि भैया मैं भी शुक्ला हो रहा हूँ। मैं मतलब हर घर से कहते हैं कि हर घर से अब शुक्ला निकलेगा और इसमें जो ये भ्रष्टाचार है इसका उन्मूलन करेगा। अन्य जहाँ जहाँ समस्याएँ हैं उन सब का उन्मूलन किया जाएगा, भ्रष्टाचार का समूल नाश किया जाएगा। इसका मैंने सौगंध लिया है और इसमें तब तक मैं लड़ता रहूँगा जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ पे समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हो जाता। तो चलिए, ये थे सुनील शुक्ला जी और अभी इस वक्त हम लखनऊ में हैं। आप लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।